मूवी के शुरुआत में हम हाइंडाउन को देखते हैं, जो इस गार्ड में जॉब करने से पहले नॉर्मल था और इसका नाम मोरो था। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। उसे एक बच्चे की तलाश थी जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स थी और उस बच्चे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। अच्छा। उस बच्चे का नाम जेनी था, लेकिन उसकी मोम नादिया किसी सूरत में अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। लेकिन मोरो तो गांड दो कार उनके पीछे पड़ा हुआ था और तो एक और चपरी गैंग भी। इस बागाम बाग में नादिया अपने बेटे को लेकर भाग जाती है तो मोरो वहाँ से अपनी जोनी के पास जाता है, जो कि गोस्ट राइडर था और वो अब गोस्ट राइडर वाले पावर से तंग आ चुका था। पिछली मूवी के एंड में जब वो बूढ़ा वो कोर्स को खत्म करने आया था तब इसने कहा था कि नहीं रहने दो। अजीब बहन का लौड़ा है ये। अब मोरो जोनी को और जेनी की एक फोटो देता है कि इस बच्चे को जाकर बचाओ तो मैं तुम्हारा एक कर्ज खत्म कर सकता हूँ, माँ कसम। खाओ माँ कसम। तेरी बहन की कसम। दूसरी तरफ नादिया और जेनी लोगों के पॉकेट मार कर अपना गुजारा करती थी कि फिर से कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और उधर जोनी भी पूरे जोश में आकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग जो नादिया को रोकने आए थे उनका लीडर कैरगन नाम का एक हरामी था, जो किसी जमाने में नादिया का बॉयफ्रेंड था और अब एक चुटिया ने इसे जेनी को पकड़ने का काम दिया था। लेकिन वहाँ पर जोनी गोस्ट राइडर बनकर आता है और फिर से बेकार की एक्टिंग करते हुए कैरगन के 2 आदमियों को मार देता है। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन तभी कैरगन इसे गन्ने लॉन्चर से मारता है, जिससे गोस्ट राइडर और जोनी की गांड फट जाती है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तो कैरगन जेनी को उठा लेता है और मूवी के मेन विलन को फोन करता है और उसकी शक्ल ऐसी थी कि देखते हैं किसी को उल्टी आ जाए। खुदा ये किस नस्ल का बहन का लड़ा है। और जेनी के कान में कोई मंत्र फूंकता है जिससे जेनी की लोकेशन गोस्ट राइडर ना चेक कर सके। दूसरी तरफ जोनी और नादिया मिलकर जेनी को ढूंढने लगते हैं। नादिया बताती है कि कैरगन इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो वेपन्स बेचने का काम करता था। एक दिन ओयो में रेड पड़ जाती है तो नादिया खिड़की से कूद जाती है जिससे इसकी हालत खराब हो गई थी। तब वही मनुष्य शक्ल वाला आदमी आकर इसे बचाता है। बदले में उसे एक बच्चा चाहिए था, इसलिए दोनों आपस से ओयो चले जाते हैं, जिसका रिजल्ट जेनी निकलता है। और अब वो मनहूस आदमी जिसका नाम रोर्क था अब वो जेनी के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो गुंडे बेच रहा था। दूसरी तरफ जेनी कैरगन से बचने की कोशिश करता है तो इस चक्कर में इसका एंकल टूट जाता है, इसलिए वो फिर से पकड़ा जाता है। अब उस मंत्र की वजह से जोनी जेनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, इसलिए नादिया उसे एक चुतिया के पास लेकर जाती है जो कैरगन का साथी था और उससे कैरगन का लोकेशन निकलवा देते हैं। दूसरी तरफ कैरगन एक आदमी के पास बहुत सारे हथियार लेने जाता है ताकि गोस्ट राइडर का मुकाबला कर सके। तो वहाँ फिर से गोस्ट राइडर आता है जिसे ये सब रॉकेट लॉन्चर से मारने लगते हैं और इससे वाकई में गोस्ट राइडर की हालत पतली होने लगती है। लेकिन आखिर में गोस्ट राइडर एक मशीन को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ के सारे पंथरों को मार देता है, जिससे कैरगन की भी फट जाती है। अब नादिया जोनी को लेकर वहाँ से भाग रही थी तो गोस्ट राइडर जाकर नादिया को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था, क्योंकि उसकी नजर में नादिया भी कम कमीने नहीं थी। लेकिन तभी जेनी के सामने आती ही गोस्ट राइडर गायब हो जाता है और जोनी में बदल जाता है। क्या? कैसे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जोनी इन्हें बताता है कि मोरो किसी को जानता है जो जेनी की हिफाजत कर सकते हैं और तो और जोनी का ये कर्ज भी खत्म कर सकते हैं। तो नादिया भी एक सेकंड में मान जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ कैरगन की आखिरी सांसें चल रही थी तो रोर्क वहाँ आकर उसे नई पावर्स देता है जिससे वो किसी को भी टच करके मार सकता था। दूसरी तरफ वो तीनों मोरो के साथ वो जगह चले जाते हैं जहाँ पर जोनी का इलाज होने वाला था। तो वहाँ पर जोनी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो लोग अब जेनी को मारने वाले थे, क्योंकि जेनी के डीएनए में एक शैतान का खून है, इसलिए उसका जिंदा रहना सबके लिए खतरनाक है। लेकिन उनकी ये विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ कैरगन आ जाता है और उन सबको मार कर जेनी को अपने साथ ले जाता है और जाकर रोड के हवाले करता है। तेरी बहन का हेल मारूं। रोड जेनी से कहता है कि उसकी बॉडी बहुत ओल्ड हो चुकी है, इसलिए वो अपनी पावर्स जेनी को देना चाहता है। लेकिन असल में उसका प्लान था कि अपनी सोल जेनी के अंदर ट्रांसफर कर दे, जिससे जेनी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रोड जेनी की बॉडी में हमेशा रहेगा। क्या गांडू है। दूसरी तरफ मोरो उन दोनों को अपने हथियार वाले रूम में ले जाता है, जहाँ से नादिया तो एक स्नाइपर उठाती है, लेकिन जोनी कुछ नहीं उठाता। अब ये तीनों 2 गली दूर बैठकर उस बेंचन पर नजर रख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग आ रहे थे जो इस रिचुअल में शामिल होने आ रहे थे। तो अब जोनी और मोरो अंदर चले जाते हैं और नादिया दूर से ही स्नाइपिंग करने लगती है। अब मोरो एक बोतल दारू पीकर अंदर जाता है और रोड के आदमियों को मारने लगता है और थोड़ा बहुत सुअर एक्टिंग भी कर रहा था। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन तभी एक कैरगन वहाँ आकर मोरो को पकड़ लेता है और फिर उसे मार देता है। अब जोनी की गांड मुंह में आ गई थी, क्योंकि वो सब इसे घेरे हुए थे और उसके पास पावर्स भी नहीं थी। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। तो अब ये जेनी को इमोशनल बातों में फंसाने लगता है और जोनी फंस भी जाता है और आकर जोनी के मुंह में आग की उल्टी करता है, जिससे जोनी फिर से गोस्ट राइडर बन जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है। ये देखकर रोड जेनी को उठा कर ले जाता है तो गोस्ट राइडर उसका पीछा करने लगता है। अब गोस्ट राइडर बारी बारी रोड के सारे बटरों को मार देता है और आखिर में कैरगन से भी 2-2 हाथ करता है, जिसमें पहले तो कैरगन बारी था, लेकिन आखिर में गोस्ट राइडर उसे मार देता है, क्योंकि मूवी के पोस्टर में गोस्ट राइडर की फोटो है, इस चुतिया की नहीं। बात तो सही है। अब गोस्ट राइडर रोड की गाड़ी में चैन फंसा कर उसे उल्टा देता है। अभी आराम से एक बच्चे की जान लोगे क्या।
उस राइडर रोड को चेन के साथ अच्छी तरह बांध कर जमीन के नीचे हेल में बेच देता है। अरे जमीन के नीचे हेल होता है क्या? मुझे क्या पता। अब वो राइडर फिर से बेकार की इशारे करने लगता है कैसे इशारे कर रहा था हाँ? ये क्या मतलब है इसका? और जाकर डेनी को नादिया के हवाले कर देता है। तो अब से जॉनी डेनी का नया बाप बन गया है। इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।